आज हम लोग यात्रा के विषय में जानेंगे कि दिशाशूल किस दिन होता है और उसका निवारण क्या है। यानी दिशाशूल जब हो आप यात्रा करें तो दिशाशूल हमारे ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। तो उस दिशाशूल में क्या उसका निवारण है और कब कब दिशा होता है, किस दिन कौन दिशा में जाना चाहिए, कौन से दिशा में नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शनौ चंद्रे तजेत पूर्वा दक्षिणाम ही दिशम गुरौ सूर्य शुक्रे पश्चिमाम च बुधे भौमौ तथोत्तराम। यानी शनिश्चर यानी शनिवार के दिन और सोमवार के दिन पूर्व दिशा में और बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा में। यानी शनिवार और सोमवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, उस दिन दिशाशूल होता है। और बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। और रविवार और शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा में और बुध और मंगल के दिन उत्तर दिशा में यात्रा बिल्कुल भी ना करें। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम में और बुधवार और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा में यात्रा ना करें। इस दिन इन दिशाओं में दिशाशूल होता है। दिशाशूल में यदि आप यात्रा करेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, आपका जिस काम के लिए आप जाएंगे उस काम में आप सफल नहीं होंगे। और इस जो कोण है, जैसे कि मान लीजिए कोण है, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, जितने कोण होते हैं उन कोणों के बारे में ही बताया गया है कि कौन से दिशा में कौन से दिन में इस कोण में आप यात्रा करें, उसके बारे में ही बताया गया है। तो बुध और शनि के दिन, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन आप ईशान कोण में यात्रा न करें। ईशान्याम गे शनौ, यानी ईशान कोण में आप बुध और शनिवार के दिन, बुधवार और शनिवार के दिन आप ईशान कोण में यात्रा बिल्कुल न करें। आग्नेयाम गुरु सोमयो, जैसे सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन आप अग्नि कोण में यात्रा ना करें। और मंगलवार को वायव्य कोण में और रवि और शुक्रवार को दिन नैऋत्य कोण में दिशाशूल रहता है। तो कहा गया ईशान्याम गे शनौशूलम अग्नेयाम गुरु सोमयो वायव्याम भूमिपुत्रे च नैऋत्याम सूर्य शुक्रयो। यानी बुध और शनिवार के दिन ईशान कोण में यात्रा नहीं करना चाहिए और सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन अग्नि कोण में यात्रा नहीं करना चाहिए। और मंगलवार को वायव्य कोण में और रविवार और शुक्रवार के दिन नैऋत्य कोण में दिशाशूल रहता है। इस दिन यात्रा इन कोणों में नहीं करना चाहिए। हम लोग तो अभी जाने कि दिशाशूल किस दिन किस दिशा में जाने से दिशाशूल लगता है। तो मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि इस दिशा में आपको जाना जरूरी हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका परिहार क्या है, उसके बारे में आइए हम लोग जानें। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, सूर्यवारे घृतम पीत्वा गच्छेत सोमो पयस्तथा गुड़म अंगारवारे चोक्तु बुधवारे तिलानपि गुरुवारे दधि प्रास्य शुक्रवारे यवानपि मासान भुक्त्वा शनिवारे शूल दोषोपशांतये। यानी दिशाशूल में यदि आप मान लीजिए उस दिन दिशाशूल हो और आपको उसी दिन यात्रा उसी दिशा में आपको करना है, तो उसका परिहार क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानें। तो कहा गया है कि रविवार के दिन, जैसे मान लीजिए आपको यात्रा करना हो और उस दिशा में रविवार के दिन आपको जाना हो और जिस दिशा में आप जाना चाहते हो उस दिशा में जाने पर उस दिन दिशाशूल हो, तो उस दिन आप अपने घर से जब भी निकलें तो घी को पीकर निकलें। यानी थोड़ा सा गाय का घी आप थोड़ा सा ग्रहण कर लें, उसके बाद उस दिशा में आप निकलें, तब आपको दिशाशूल का दोष नहीं लगेगा। और सोमवार के दिन मान लीजिए आपको यात्रा करना हो और उसी दिशा में आपको दिशाशूल का दोष लगने वाला हो, तो आप सोमवार के दिन यदि आपको यात्रा करना हो तो उस दिन निकलने से पहले थोड़ा सा दूध पी लें, दूध के साथ थोड़ा सा चीनी ले लें या तो गुड़ ले लें, तो आप उसको ग्रहण करें, उसके बाद आप यात्रा करें। और मंगलवार के दिन आपको यात्रा करना हो और उस दिशा में यदि दिशाशूल लग रहा हो तो आप गुड़ को थोड़ा सा ग्रहण करें, गुड़ जो होता है गन्ने का जो बनता है गुड़, उसका आप ग्रहण करें। और बुधवार के दिन जाना जरूरी है तो उस दिन आप थोड़ा सा तिल है जो होता है, तिल का जो काला तिल सफ़ेद तिल जो भी तिल रहे, थोड़ा सा एक दाना आप अपने मुंह में डालकर खा लें, तब यात्रा करें। और बृहस्पतिवार को दिन यदि आपको यात्रा करना हो, जिस दिशा में आपको यात्रा करना हो और उस दिशा में दिशाशूल हो, तो आप उस दिन दही को थोड़ा सा खा लें, दही थोड़ा सा ग्रहण कर लें, तब आप यात्रा करें, आपको दिशाशूल नहीं लगेगा। और शुक्रवार को यव और शनिवार को उड़द का भक्षण करना चाहिए। जैसे कि दिशाशूल हो, जिस दिन आपको यात्रा करना हो और उसी दिन आपको जिस दिशा में यात्रा आपको करना हो और उस दिशा में आपको दिशाशूल लगता हो जिस दिन आपको जाना हो, तो जितने भी परिहार हैं उस दिन आप ये चीज़ का यदि आप भक्षण करेंगे, सेवन करेंगे, तो आपको दिशाशूल नहीं लगेगा। इस चीज़ का आप विशेष कर ध्यान रखें।